स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 3 to 9th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था और आज उसी सेट के क्वेश्चन नंबर 6 के 11, 12 और 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन राइट डाउन किया मैंने 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a टू द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a मल्टीप्लाइड cos a। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है हम लोग को sin a डॉट cos a के इक्वल। तो हम LHS लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे। 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है। अब इसको आइडेंटिटीज की हेल्प से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर और प्लस cot और 1 प्लस cot स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां पर एक एक्सपोनेंट्स का रूल अप्लाई होगा। जैसे हम जानते हैं अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर x के पावर और अगर इसका होल पावर हो तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स x 2 into 2 and now it becomes x to the power 4। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे और ये स्टेप आगे हो जाएगा। 10a अपॉन sec टू द पावर 4a प्लस cot a अपॉन cosec टू द पावर 4a। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, सॉल्व करेंगे। 10a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a और sec टू द पावर 4a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos टू द पावर 4a प्लस इसी तरह cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a और डिवाइड का साइन cosec टू द पावर 4a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin टू द पावर 4a। अब बच्चों को ये कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब किसी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो। तो बच्चों इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं और तीनों टाइप को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पहले टाइप में है, फर्स्ट टाइप में आता है कि अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल 2/3 और इसका टोटल का डिवाइड है 4/2, इसमें दोनों में न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। 2/3 और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2/4 लिख देंगे, 2/4। अभी ये सिंपल से मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2 is equal to 4 और 3 into 4 is equal to 12। बाकी जो कैलकुलेशन होगा इसको हम कट करके भी लिख सकते हैं 1/3। जो सेकेंड टाइप इसका होता है वो ये होता है कि न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन में होता है लेकिन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं होता है। मीन्स अगर हम लिखें एग्जाम्पल 2/3 तो नेक्स्ट में अगर कोई बस वैल्यू लिखते हैं हम 4। न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम इस ट्रिक में क्या करेंगे, इसको सिंपल साइज के नीचे 1 लिख के और इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। अब वही काम जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वही इधर भी अप्लाई करेंगे। अभी हो जाएगा 2/3 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करके इसको 1/4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 1 2 और 3 into 4 is equal to 12। सो कट कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में होगा, थर्ड स्टेप मीन्स इसका जो तीसरा टाइप है इस कैलकुलेशन का वो ये है कि न्यूमरेटर वाला नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन
नंबर फ्रैक्शन में होगा, मीन्स 4/3। इसमें भी हम इन्हीं दोनों के तरह न्यूमरेटर वाले नंबर को फ्रैक्शन बना लेंगे। सो मीन्स इधर लिख देता हूं 2/1 कर लेंगे और टोटल का डिवाइड 4/3, और इसमें फिर से अप्लाई कर देंगे 2/1 और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3/4। तो ये 3 टाइप के कैलकुलेशन होते हैं बच्चों, अगर किसी फ्रैक्शन का डिवाइड फ्रैक्शन से करना हो तो। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए, अब इसको हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो हमने आपको एग्जाम्पल में सिखाया। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिख देंगे कॉस टू द पावर 4 ए अपॉन 1। फिर प्लस का साइन यहाँ पे है और यहां पर लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिख देंगे साइन टू द पावर 4 ए अपॉन 1। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका यहां से एक कॉस कटेगा तो यहां पे अभी भी कॉस टू द पावर 3 ए रिमेनिंग रहेगा। यहां से अगर साइन ए इस टोटल से कटेगा तो यहां पर भी साइन टू द पावर 3 ए रिमेनिंग रहेगा। अब जो पार्ट बचे उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस टू द पावर 3 ए प्लस कॉस ए इंटू साइन टू द पावर 3 ए। अब देखो बच्चों, यहां पर एक वैल्यू कॉमन लेंगे हम। कॉमन क्या लेंगे, यहां से साइन ए और कॉस ए, जो वैल्यू इधर भी प्रेजेंट है कॉस ए और साइन ए। अब यहां से हम साइन ए और इनटू कॉस ए को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा, साइन ए तो हमने निकाल लिया है, तो यहां से एक कॉस निकाला है तो एक कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, और प्लस यहां से भी वही वैल्यू निकाली है तो यहां देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और आइदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन ए डॉट कॉस ए इंटू 1। अब इस केस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन ए डॉट कॉस ए। अब यही वैल्यू हमारी RHS है, साइन ए डॉट कॉस ए, जो हमको प्रूफ करना था। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। sec टू द पावर 4a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में भी हम LHS के साथ शुरुआत करेंगे। sec टू द पावर 4a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a हमने नोट डाउन कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम सिंपली इस sec टू द पावर 4a से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखिए ये हो जाएगा sec टू द पावर 4a माइनस sec टू द पावर 4a डॉट साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस sec और tan की वैल्यू को cos के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos टू द पावर 4a माइनस, इसको भी वही कर लेंगे 1 अपॉन cos टू द पावर 4a मल्टीप्लाइड बाई साइन टू द पावर 4a माइनस 2, और 10 को भी cos के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 2a अपॉन cos स्क्वायर a। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a अपॉन cos टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो ऊपर के वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन टू द पावर 4a अपॉन cos टू द पावर 4a
और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप बच्चों सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा, देखो बच्चों यहां पर 1 माइनस साइन टू द पावर 4 ए है, इसको हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये चीज हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर और साइन टू द पावर 4 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों अभी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अपॉन ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और टोटल का हो जाएगा ये cos टू द पावर 4 ए, और इधर की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी। तो मैं यहीं पे इरेज करके लिख देता हूं cos स्क्वायर ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आप बच्चों क्या करना है, cos टू द पावर 4 है यहाँ पर और cos स्क्वायर है, तो यहां से जब वैल्यू कटेगी इसके साथ तो यहाँ पर cos स्क्वायर ए बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो बच्चों क्या करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अगर इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लाइट टर्म है, तो यहां से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ग्रेटर का रखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, और हमारे पास जो रिमेनिंग है cos स्क्वायर ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 1, सो जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो RHS के इक्वल वैल्यू हमको मिल गई, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन 12। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज का हेल्प लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से सिंपली हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू प्लस LHS से आके RHS में माइनस हो जाएगी। अब यहां से सिंपली हमको अप्लाई करना है एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिखता हूं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec थीटा माइनस 1, और tan स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा इंटू tan थीटा लिखेंगे। अब यहां से कुछ वैल्यू को एक्सचेंज कर लेते हैं, tan थीटा को यहां पे रखना है tan थीटा, और इस माइनस वाली वैल्यू को हम इसके डिनोमिनेटर में कर देंगे, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1, और दूसरे साइड में जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में आके डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों इस पर एक थ्योरम अप्लाई होगा बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। यहां पर देखिए बाय थ्योरम ऑन
इक्वल रेशियो। अब 9th क्लास में बच्चों आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में ये थ्योरम पढ़ा है। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं कि ये होता क्या है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज होता है इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन अगर इस पर इक्वल रेशियोज का थ्योरम अप्लाई होगा, सो नाउ इट बिकम्स ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी प्लस डी। मीन्स अब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, सी बाई डी ए प्लस सी बाई बी प्लस डी के इक्वल है, और ये वैल्यू भी आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो इसी थ्योरम के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे अपना ये क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन पर हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अप्लाई करते हैं। इधर की वैल्यू देखो, ये बच्चों अब ये हो जाएगी tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, और अपॉन में हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। और यही क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 है जो इस LHS के इक्वल है, और इधर वाली वैल्यू देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, वो इस वाले रेशियो के इक्वल है। बस यहाँ पर वैल्यू कुछ इधर उधर है, तो हम इसमें से इसको और इस वाले वैल्यूज को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन, अब देखिए यहां से जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। tan थीटा को इधर लिख लेंगे, साइन का कुछ इधर उधर नहीं करना है हमको। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, हमने साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जो था वैसे ही एज इट इज लिख दिया है। और यहाँ पर ये आपस में तीनों इक्वल थे, इसलिए हमने इसको यहां से ले लिया और इसको यहां से ले लिया, और इसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ हो गया। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया फुल्ली।